जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग स्टैटिक जीके का आप टेस्ट दे रहे थे, आज हमारा टेस्ट नंबर जो होगा वो 14 होगा और इसी श्रृंखला में हम रोज़ाना देखते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक आपका बायो के भी प्रश्न रोज़ाना दे रहा हूं, तो इनको भी ज़रूर देखें। तो देखो, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है। तो देखो क्या करा है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे और आपको जो आंसर होगा वही आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान देना। तो इसका जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर ये बनाए गए हैं। एक तरफ आपको बांध दिए, एक तरफ आपको नदी दिए है। तो अब देखो इसमें, तो कह रहा फरक्का फरक्का कृष्णा नदी पर क्या है, टिहरी, रावी, थीन, गंगा, नागा अर्जुन, भागीरथी। तो आपको पता होना चाहिए कि नागा अर्जुन जो है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और जो हमारा फरक्का बांध है वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी पर है। और फिर उसके बाद जो थीन होगा वो किस नदी पर है, वो रावी नदी पर है। तो आपने देखा चौथे का पहला। अब देखो चौथे का पहला पहला ही मुझे एक में ही सी ऑप्शन में दिए है कि डी का पहला होगा, तो आप और में देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और हम टिक मार सकते थे, लेकिन आपको सभी पता होने चाहिए। और एग्ज़ाम में आप लोग पहले देख लेना कि एक को मिला के ऑप्शन देख लेना, किसी एक में ही तो ऑप्शन नहीं है। अगर एक में ही है तो आगे तुमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। तो हदास पार्टी जो है वो इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजराइल। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो अब देखो ओलंपिक ध्वज, इसका मतलब कि ये ओलंपिक ध्वज के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब कलर दिए है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके कलर से रिलेटेड जो देश होते हैं उनसे आपसे रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो नीला जो है वो किसका है, यूरोप का, सही है। पीला एशिया का है। काला ऑस्ट्रेलिया, नहीं, काला जो होता है वो अफ्रीका का होता है, ये गलत है। हरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सी। तो काला कहाँ का होता है, अफ्रीका का होता है, ये याद रखना कि अफ्रीका। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हम जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद बिहार में जनसंख्या, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब पहले पे कौन आएगा, उत्तर प्रदेश तीसरा। अब देखो तीसरे से बी दो ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो सी और बी। इसका मतलब बी ना ए हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, इसका मतलब कि बिहार है, तो यहाँ पर हमारा तीन के बाद एक आना चाहिए। तो सी और बी में देखो तीन के बाद एक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षरित की गई है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपका पूछा जाता है तो याद रखना, नेपाल। ठीक, महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा नेपाल के बीच हस्ताक्षरित की गई है, तो इसे याद रखना। फिर कह रहा कि युगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है। देखो आपके सेट में एक राजधानी जरूर आ रही है, तो राजधानी से संबंधित जितने प्रश्न बन रहे हैं उससे एक आता है प्रश्न, आप लोग जरूर याद करना और इनको जरूर से जरूर नोट कर लेना। तो युगोस्लाविया की राजधानी
जो है वो कहाँ कहाँ की है, तो इसे याद रखना। तो बेलग्रेड की, कहाँ की है, बेलग्रेड की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा विषम पद को चुनिए। तो एशियन, नाफ्टा, नाटो, ईईसी। तो यहाँ पर हो जाएगा नाटो। कौन सा विषम है, नाटो हो जाएगा। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है, तो भारतीय थल सेना जो है वो 7 कमानों में क्या की गई है, 7 कमानों में संगठित की गई है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पाली ताना मंदिर स्थित है, तो पाली ताना मंदिर भावनगर, गुजरात के भावनगर में स्थित है। निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है, तो एकल नृत्य कौन नहीं है, उड़ीसी एकल नृत्य नहीं है, उड़ीसी एकल नृत्य नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला है इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक हैं, तो इसे याद रखना है आप लोगों को। एजी नूरानी, एजी नूरानी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थलाकृति अंशाचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है, तो भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण SOI, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेडन क्यून के उपनाम से जाना जाता है, तो मेडन क्यून के उपनाम से जाना जाता है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि लेट्स किस किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से संबंधित प्रश्न एक आता है तो इसे जरूर याद करना। तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप याद रखना तुषार गांधी, कौन है, तुषार गांधी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो आप लोग जरूर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। देखो नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो राजस्थान, कहाँ का, राजस्थान। अब उत्तर प्रदेश में भी नौटंकी है नृत्य, लेकिन लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, तो बैडमिंटन। देखो कप से संबंधित मैं हर सेक्शन में आपको दे रहा हूँ, और अगर आप लोग इनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियो अगर चाहते हो तो ये कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम कप और नृत्य और जितने हैं भी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, वो सब एक एक वीडियो में बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसे ज़रूर ध्यान देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है शब्द डॉग पैडल स्लोकलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़े हुए हैं, तो तैराकी से। इससे भी एक संबंधित प्रश्न जरूर आता है, शब्दावली, तो शब्दावली जरूर पढ़कर जाना। ये आपका प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में भी, आपके सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक जरूर से जरूर आता है, इन्हें जरूर याद करना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है पंच्ड कार्ड को भी कहा जाता है, तो पंच्ड कार्ड होलेथ कार्ड भी कहा जाता है, होले होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है, तो स्टॉकहोम में, कहाँ, स्टॉकहोम में। तो ये आपका 20 प्रश्न जो आपके थे वो ये हो गए स्टैटिक जीके के। अब हम देखेंगे साइंस से संबंधित कुछ बहुत से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो ये देखते हैं। प्रश्न पहला कह रहा कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन डी देखो इससे संबंधित प्रश्न जो हैं ये भी पढ़ लो। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। और फिर कह रहा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्ज तंत्रिकाओं का बना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये इसको भी नोट कर लेना आप लोग पॉइंट। अगला है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र
यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है, तो इसे भी याद रखना। या आँख का पुतलियों को सिकोड़ता है, या स्वायद ग्रंथियों से पसीने के स्राव को घटाता है, और यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, इसे याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। तो नेक्स्ट कह रहा है कि सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। इम्पल्स प्रारंभ होता है तो मेडुला से। कहाँ? मेडुला से। तो सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लेना। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। नेक्स्ट, सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट भी है। सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा या मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र होता है। स्माइनल कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस स्माइनल कार्ड या स्पाइनल कार्ड है ना। स्पाइनल कार्ड या प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क में आने जाने उद्दीपनों का संवहन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मानव त्वचा। मानव त्वचा एक अंग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव त्वचा एक अंग है, सबसे बड़ा अंग मानव त्वचा। ये प्रश्न पूछा गया है। तो मानव त्वचा एक अंग है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लेना। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना, हाइपोथैलेमस। क्या याद रखोगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद करना। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका जवाब देना है, तो यहाँ पर प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अभी पीछे पढ़ चुके हो, प्रमस्तिष्क। फिर नेक्स्ट है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो याद रखना, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, आप लोगों के लिए नया प्रश्न ये होगा, लेकिन ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क में नहीं होता है? तो इसे जरूर याद रखना। तो ये प्रश्न का जवाब जो होगा वो क्या होगा? वो हाइड्रा होगा। क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित होता है? तो अभी आप पढ़ चुके हो प्रमस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो, मनुष्य का प्रमस्तिष्क अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट इसी में देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो अब देखो इतने ही आपके प्रश्न थे। आपने जीके के प्रश्न देखे, फिर उसके बाद आपने कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो रेलवे से संबंधित हैं या अन्य अन्य एग्जामों के लिए संबंधित हैं, उनके लिए बायो के प्रश्न रोजाना टॉपिक वाइज टॉपिक दे रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट डे अगला टॉपिक से संबंधित इसी तरह टॉपिक से टॉपिक
रिलेटेड प्रश्न मैं देता रहूँगा, तो आप लोग इसे देखें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, और देखने के बाद अपन टेस्ट देने के बाद आप लोग ज़रूर से कमेंट करें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, कि आपको और इससे बेहतर और प्रश्न होने चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग अगर इसको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना, तो हम आपको नंबर सेंड कर देंगे और उस पर आप एसएमएस करना, तो रोज़ाना पीडीएफ में उसी पर इसकी डाल दिया करूँगा। इतना ही रखते हैं। जय हिंद।